हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट बैंक एग्जाम प्रिपरेशन इन 2026। पूरा बिगिनर्स के कंप्लीट गाइड बताएंगे। हम अपने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि सब कुछ कवर कर सके। और अभी हम मार्च में हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप चाहो तो 2027 में जॉब ले सकते हो, 2026 प्रिपरेशन करके। सो अभी भी लेट नहीं हुआ है। तो हम अपनी पूरी गाइडेंस बताने वाले हैं। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो थोड़ा कि आप पूछोगे भाई तू कौन है बताने वाला, क्या है भाई तू। तो मैं ऐसे कोई बताने वाला हूँ नहीं, मैंने कोई एग्जाम भी नहीं निकाली है। पर मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ, 1.5 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। और मैंने इन समय में 3 मेंस दिए हुए हैं। यहाँ तक कि मैं RRPO 0.25 मार्क्स से रह गया हूँ, 0.25 मार्क्स से। और मैंने उसमें 15 मार्क्स ज़्यादा भी लाया था कट ऑफ के। और ये सब जितने भी रिजल्ट है मैंने अपने चैनल के शॉर्ट्स पे अपलोड करके रखे हैं। एज अ प्रूफ आप जाके देख सकते हो। सो मैं एक वेटरन हूँ, जो कि क्या गलतियां की है मैंने, कैसे इतना आगे बढ़ा, वो भी खाली 1.5 ईयर के पीरियड में। और कैसे मैं अच्छे स्कोर करता हूँ मेंस में भी, कैसे मैं 15 मार्क्स ज़्यादा लाया, भले सेक्शनल कट ऑफ से रह गया बट देन अगेन। और दूसरा चीज़, अगर आप मेरे को डेली व्लॉग्स में मेरा 100 डे चैलेंज चल रहा है उसमें फॉलो करते हो आप, तो उसमें आप देख सकते हो कि मेरे स्कोर हमेशा ऑलमोस्ट 90 प्लस होते हैं, ऑलमोस्ट। और 95 96% भी आते हैं मेरे को। सो ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको गारंटी देता हूँ कि आपका यही चीज आप थोड़ा फॉलो कर लोगे एज अ बिगिनर, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने भी क्या गलतियां की थी, क्या नहीं की थी, वो सब मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। आप बाकी आपके ऊपर है, आपको अगर पसंद नहीं आए तो आप बोल सकते हो कमेंट में, पसंद आए फिर भी बोलना। तो चलिए सब तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स की। तो पहले हम बात करते हैं बेस्ट रीजनिंग फैकल्टी की। देखो, सबसे ज्यादा डाउट होता है एज अ बिगनर कि हम पढ़े कहाँ से, पढ़े किससे। तो मैंने इधर है ना कुछ टीचर्स के नाम लिख के रखे हैं, वही अभी के समय में बेस्ट टीचर्स हैं। बट इसमें से आपको मैं एक बताऊंगा जो कि सबसे बेस्ट है। तो पहले हम पूरे नाम पढ़ लेते हैं। सौरभ सर अड्डा 247 में पढ़ाते हैं। अंकुश लांबा सर यस ऑफिसर में पढ़ाते हैं। पुनीत शर्मा सर अन अकेडमी के टीचर हैं। शुभम श्रीवास्तव सर अड्डा 247 के 7 टीचर हैं। तो मैंने इनके कहीं भी ना कभी लेक्चर देखे हैं, तो ही मैंने इन चारों का नाम लिया है। हैंड्स डाउन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है सौरभ सिंह सर, अड्डा के जो फैकल्टी है सौरभ सर। इनसे बेटर टीचर नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, मे बी पीपल का ओपिनियन डिफरेंट कर सकता है। बट अगर आप मुझे एक बोलोगे कौन से टीचर बेस्ट है, मैं बोलूंगा सौरभ सिंह सर, विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल भी दोबारा नहीं सोचने वाला, बेस्ट रीजनिंग फैकल्टी इज हिम। इन सारे टीचर्स के फ्री कोर्सेज, फ्री लेक्चर्स यूट्यूब में पड़े हुए हैं। आप खुद से भी जाके देख सकते हो कि आपको किससे मैच वाइब हो रही है। देखो, सबका अलग अलग हो सकता है। बहुत लोगों को अंकुश लांबा सर भी पसंद है। मेरे से आप पूछोगे तो मैं सौरभ सर से पढ़ा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को रीजनिंग में ज्यादा कभी दिक्कत नहीं हुई है। और ये रियलिटी है, कभी भी नहीं। रीजनिंग में हमेशा अच्छे स्कोर करता हूँ मैं। प्रीलिम्स में मैंने बहुत में 35 करता हूँ, मेरा ऑन एवरेज 35 जाता है। और मेंस में भी मैं अच्छे 20 प्लस आराम से कर लेता हूँ। इस बार इस साल का टारगेट है 30 प्लस जाना। सो रीजनिंग के बेस्ट है, नो डाउट। बाकी आपके ऊपर है, आपके पास अभी बोल रहा हूँ, फ्री सबकी चीजें पड़ी हुई है यूट्यूब पे। आप खुद का पहले एक्सपीरियंस लो, डोंट रश इट। जल्दीबाजी नहीं करनी है। जो आपको सही लगे उन्हीं से पढ़ो। भले आप महीना भर क्यों ना ले लो किसी को समझने के लिए, पर पहले इन स्टेज में जरूरी है। क्योंकि फिर एक आपने गलत टीचर चूज कर लिया तो हो सकता है आपका पूरा साल बिगड़ जाएगा। इससे बेटर है महीना बिगाड़ो, कोई टीचर चूज करो, और उसके बाद अगले आखिर पूरे साल उससे कंटिन्यू करो। तो हम दूसरी बात करते हैं इंग्लिश की फैकल्टी की। देखो भाई, इंग्लिश की फैकल्टी में मैंने दो ही नाम लिखे हैं, बिकॉज तीसरा मेरे को नहीं लगता कोई इनके आसपास भी आता है। और रियलिटी है, भले अब बाकी बच्चों के कोई फेवरेट होंगे तो बुरा मत मानना, बट दिस इज द फैक्ट। अनुभव गोस्वामी सर अड्डा 247 में पढ़ाते हैं। निमिषा बंसल मैम यस ऑफिसर में पढ़ाती है। देखो भाई, मेरे हिसाब से बेस्ट टीचर है अनुभव गोस्वामी सर। भाई, इन्होंने इंग्लिश इतना इजी कर दिया है ना कि कोई जवाब ही नहीं है। पहले मुझे भी निमिषा बंसल मैम अच्छी लगती थी, मैं उनसे पढ़ता था। बट मेरे को फिर भी कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह जाते थे इंग्लिश में। मैं कभी भी अच्छे स्कोर करता भी था, अटेम्प अच्छा करता भी था, बट 3 4 गलतियां हो ही जाती थी। जब से मैंने अनुभव गोस्वामी सर से एडिटोरियल, उनके फाउंडेशन बैच सब देख के, मेरे को कभी भी डाउट नहीं आया। यहाँ तक अब अभी अगर आप जाके मेरा RBPO मेन का स्कोर कार्ड देखोगे तो मैंने 24 स्कोर किया था 40 में से इंग्लिश में। और ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, विदाउट एनी डाउट। सो मेरे लिए इन दो में बेस्ट तो अनुभव गोस्वामी सर है, उसका कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मेरे लिए हैंड्स डाउन ही इज द बेस्ट। बट निमिषा बंसल मैम भी अच्छी है। वापस बोलूंगा, दोनों के फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल यूट्यूब पे, आप जाओ दोनों को देखो।
अगर आपको चीजें समझ में आती है दोनों में से किसी की भी, आप उसको चूज कर सकते हो। बट अगर अनुभव सर का एक चीज बताता हूँ, इनका एक 9.5 आवर्स का मैराथन है यूट्यूब पे, आप उसे जरूर लगाना एक बार। मैं गारंटी देता हूँ वो मैराथन से आप इसके इनके प्रिय हो जाओगे, बोलोगे भाई यही बेस्ट है। समझे? ज्यादा इनकी बात नहीं करूंगा, बट या ही इज द बेस्ट। फिर उसके बाद बात करेंगे हम क्वांट्स के फैकल्टी की। देखो भाई, क्वांट्स के मैंने बहुत ज्यादा नाम लिखे हुए हैं, 5 नाम। ठीक है। नवनीत सर, अड्डा 247, आशीष अरोड़ा सर, यस ऑफिसर, हर्षल अग्रवाल सर, नीति, लर्निंग नीति, कौशिक सर, करेंट डिफाइनिंग एंड शांतनु सर अड्डा। इसमें आप मेरे को पूछोगे कौन सा बेस्ट है, आई कैन नॉट से, सॉरी। इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैं क्वांट्स में उतना स्ट्रांग हूँ नहीं। मैं अभी धीरे धीरे स्ट्रांग बनते जा रहा हूँ, बट आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन क्वांट्स। सो मैं आपको वही वापस गाइडेंस दूंगा, आप खुद जाके एक्सप्लोर करो। इन सबके फ्री कंटेंट अवेलेबल यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। आपको जिसके साथ आपकी जो वाई मैच होती है ना, एज अ कनेक्शन होता है जो बिल्ड होता है, उधर से पढ़ो आप। अगर मेरे से बात करूं मैंने किससे किया है, तो मैंने 2 टीचर की हेल्प ली है, क्योंकि मेरे पास बैंक महापेक है, अड्डा का 247 का। तो मैंने नवनीत सर और शांतनु सर दोनों का फाउंडेशन 2 बार देखा है, यही रियलिटी है। और जो मैं 0.25 से मिस हुआ था ना, वो भाई क्वांट्स में हुआ था। तो मैं इसका नहीं बोलना चाहूंगा, वही प्रीफर करूंगा। बाकी आपके पास बोल तो रहा हूँ, ये ऑप्शन मैंने दिया है, इसमें से कोई भी देखो, आप कोई भी पसंद आ सकता है, कोई भी। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उधर आपको कोई बता देगा, ऐसा हो तो बच्चा। ठीक है, बट हाँ ये सभी बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सबके देखे हुए हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बट हाँ, अगर आप होते हैं ना कि बहुत ही जीरो, मतलब आपको कुछ आता नहीं है, तो आपके लिए नवनीत सर बेस्ट है, फिर उनके से अच्छा कोई नहीं है। जैसे कि मैं था, मेरे को सही में कुछ नहीं आता था, इनसे बेसिक्स आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ही इज द बेस्ट फ्रॉम स्टार्ट। बट ये होता है कि अड्डा वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, कौन मतलब मेंस के वक्त थोड़ा गायब हो जाते हैं ये लोग, थोड़ा कंटेंट कम निकालते हैं, तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा डिपेंडेंस रहना पड़ेगा। बट हाँ, मेरे को उसने ज्यादा हेल्प किया है, बिकॉज टीचर पे डिपेंडेंट रहना और खुद पे डिपेंडेंट रहना दोनों अलग चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वो अच्छा हुआ, बट हाँ कभी कभी आपको वो चीज इरिटेट कर सकती है कि भाई क्यों गायब हो जाते, तो वो ध्यान में रखना। बट बाकी आशीष सर, हर्षल सर और कौशिक सर का मैंने कभी करेक्ट डिफाइनिंग पेड पे पढ़ा नहीं है, इनका प्री के पढ़ा है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। बट आशीष सर और हर्षल सर का मैंने सुना है कि ये लोग मेंस में बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप देख सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना भाई। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। जीए फैकल्टी। अरे भाई तुम तो, हम तो अभी फाउंडेशन बिगिनर बच्चे हैं, हम जीए क्यों पढ़ेंगे, हम तो पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। भाई ये हटा लो मिथ को, करंट अफेयर लेकर चलना पड़ेगा अगर आपको 1 साल में निकालना है तो। मेरी सबसे बड़ी गलती थी यही, मेरा कहीं ना कहीं इसमें हाथ है कि मेरा एग्जाम नहीं निकले हैं। जैसे कि आईपीएस क्लर्क मेंस, इसमें मैं 3 मार्क्स से रहा हूँ, वो नहीं निकला, उसका जीए हाथ है। मेरे को कल इसमें 10 मार्क आए हैं। तो यही मेरी माइंड मेंटेलिटी थी कि भाई बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में होता नहीं है। 6 महीना का बाद में करने जाओगे ना, भाई लग जाएंगे, बहुत ही मुश्किल होता है पूरे 6 महीने करंट अफेयर विद इन 20 to 25 डेज करना। और मेरे को उसमें 3 आ जाते हैं, तो सोचो मैं अभी बैंकर हुआ होता। खाली 3 मार्क्स से रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें जीए की फैकल्टी बात करूँ तो ये है ना, जीए ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे टीचर पे आपको पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। खुद से आप कुछ नहीं कर सकते, जो बंदा तुम्हें कंटेंट दे रहा है वो पढ़ो, पढ़ के जाओ, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, सिंपल। बट मेरे को लगता है इन सब में अभी जो अभी के हिसाब से सबसे बेस्ट कंटेंट जो देते हैं वो आशीष गौतम सर है। ठीक है। बाकी वो अभी वापस मेरे लिए ये है आशीष गौतम सर, बिकॉज ये काफी अभी एक्टिव रह रहे हैं। अगर आपका उनका कुछ पेड एक वॉरियर करके कोर्स है, वो आप पेड लेते हो ना, तो बहुत एक्टिव है। मंथली बैंकिंग अवेयरनेस, फिर ये एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ देते हैं उसमें। तो आप इन्हें दे सकते हो, कपिल काटवाल सर, अभिजीत सर, कुछ सर। देखो भाई, इनसे मैं पढ़ा नहीं हूँ जीए। ठीक है, जीए में नहीं पढ़ा हूँ, किसी से नहीं, तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। आप होप यू अंडरस्टैंड। मैं खाली आशीष गौतम से पढ़ा हूँ। और आरआरपीओ मैंने 14 मार्क्स लाए थे इनके बदौलत ही। और मैं बोलता रहा हूँ, जीए में मैं गलती करता था कि मैं पहले भी नहीं पढ़ता था, बाद में पढ़ता था, वो मेरे को अभी बहुत रिग्रेट है। पर अब मैं हर रोज पढ़ रहा हूँ जीए। बोल रहा हूँ मैं आपको, पढ़ना, जरूर पढ़ना, भले आप बिगिनर हो कुछ भी हो, आदत डालो भाई, आदत डालो। क्योंकि ये चीज भी आदत की है। आप है ना, जब कम से कम 2-3 महीना देख लोगे ना चाहिए, उसके बाद आपको ना जो टर्मिनोलॉजी होती है ना बैंकिंग की, वो आसान लगती है आपको। और अगर पहले आपको जीए नहीं पढ़ना तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लो, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस भी जो है वो पढ़ोगे ना, तब जी आपके लिए ना करंट अफेयर काफी इजी हो जाता है। ये मैंने देखा है। तो इनके भी सबके फ्री कंटेंट अवेलेबल यूट्यूब पे, आप जाके सबको चेक कर सकते हो कौन अच्छा पढ़ाता है। मेरे हिसाब से आशीष गौतम सर है इनका बोलोगे तो। बाकी आपके ऊपर है, जैसा है आप जा सकते हो। अब बात करेंगे डायरेक्ट फाउंडेशन की, कैसे हम अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। देखो भाई, बहुत बच्चों को देखा है इंक्लूडिंग मी,
जब मैं बात करूंगा 2024 की, जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ था, कॉलेज का एग्जाम अप्रैल मई में खत्म हुआ था, तो तब मैंने एक्चुअली पढ़ना चालू किया था एग्जाम के बाद से। 2 महीना मैंने पढ़ा था, उसके बाद मेरे को डेंगू हो गया था। तो मैंने 1 हफ्ता तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, फिर और 2 हफ्ता मेरे को रिकवर में होने में लगा। तब मैंने वापस पढ़ाई चालू की ना, तब मैंने देखा कि सामने और एग्जाम पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना एग्जाम को वो था रश कर दिया। मैंने फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं किया और मैं एग्जाम देने चला गया, एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ने लगा। अब मेरे को उससे ना पूरा मेरा कम से कम मान लो 4 से 5 महीना बिगड़ा था। बिकॉज फाउंडेशन स्ट्रांग के बिना जब आप किसी एग्जाम के थ्रू के पार रश करने लग जाते हो ना, तो ना आपका एग्जाम निकलता है और ना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाता है। इससे आपके पूरा साल बिगड़ सकता है। भाई एग्जाम आप देने जाओ, उसको निकालने का सोच के मत जाओ। अपना जो फाउंडेशन है वो पहले पूरा करो। और बोल रहा हूँ, पूरा फाउंडेशन करने में 5 से 6 मंथ तो लगता है, प्रॉपरली बोल रहा हूँ मैं, इतना कि दोबारा ना देखना पड़े। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार फाउंडेशन देखे हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। 5 से 6 महीने आप एक बार दे दोगे, ओनली 1 बार, तो इट्स ओवर। फाउंडेशन फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने फैकल्टी की बात कर ली, उसको देखने के बाद आप फाउंडेशन पे जाओ। और फाउंडेशन को रश मत करो, भले कोई भी एग्जाम आता है यार रास्ते में। अपना पहला टारगेट है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। एक बार हो जाए, हम प्रैक्टिस कर करके भाई कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं, समझो। दूसरा चीज, नोट्स। देखो बहुत बच्चे बोलेंगे ना नोट्स मत बना, क्या करेगा नोट्स बना के, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है, ये पढ़ा है। देखो भाई उस चीज को मैं नहीं मानता। देखो जब आप नोट्स बनाते हो ना, तब आप है ना कंटेंट में ना वो बोलते हैं घुसे रहते हो। कुछ टीचर पढ़ा रहे हो, वो आप नोट बना रहे हो, भले बाद में बनाओ, बट आप उसमें घुसे रहते हो। आपको है ना फिर दोबारा अगर आपको फाउंडेशन देखना भी पड़े तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खुद के नोट्स होंगे। मैं आपको अपना नोट्स दिखाता हूँ। तो आपने मेरा तीनों सब्जेक्ट का नोट्स देखा, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश का। तो वैसे ही आपको भी बनाना है। भाई नोट्स बनाओगे, मैं गारंटी देता हूँ इंडल्ज रहोगे आप। इंडल्ज रहोगे, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, गारंटी ले लो। लोग कुछ भी बोले भाई, उनसे मत सुनो। नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ यार, कि कभी दोबारा जरूरत ही ना पड़े। मैं बोल रहा हूँ खुद से बनाओ। अगर जरूरत भी पड़े ना, तो समझ लो कि आप मैराथन लगा के अपना काम पूरा कर लो, वैसा वैसा करना चाहिए। थर्ड, मेन इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। देखो अब करते क्या है फाउंडेशन में लोग, लेक्चर देखेंगे, सब कुछ करेंगे, बट जब प्रैक्टिस की बात आती है तो भाई पीछे हट जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। समझो अगर आप आधा, बोलते हैं ना आधा सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो जैसे कि अब समझो आप आधा आप टीचर से पढ़ रहे हो लेक्चर के थ्रू, तो वही आधा पढ़ाई आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जितने लेक्चर देखे उतने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भले आप आधा घंटा से 1 घंटा ही क्यों ना करो। बट अगर नहीं करोगे ना, तो पुराना कंटेंट भूलते जाओगे। और भूलते जाओगे तो वही होता है, वापस देखना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर एक बार आप घुस रहे हो बैंकिंग प्रिपरेशन में, तो आप पूरा इन हो जाओ। ये बीच में मत रहो कि लेक्चर देखता हो बाद में प्रैक्टिस कर देखा जाएगा। नहीं, ऐसे चलेगा ही नहीं, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। बिकॉज बोलता रहा हूँ, पीस ऑफ केक नहीं है ये, टफ है। स्पेशली आप अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा बाद में। तो आप समझो कि क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होता है ना, प्रॉपरली करना पड़ेगा आपको। उसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने भी गलतियां की थी। बोला था ना कि रश कर दिया था मैंने। तो मैंने फाउंडेशन कंप्लीट हुआ नहीं, मैं देने लगा मॉक। अब मॉक मेरे को आते कितने थे, 20 22 क्लर्क में, प्री में। अब मैं भाई अरे यार मेरे से तो कभी होगा नहीं, मेरे से कभी निकलेगा नहीं। तो ये नेगेटिविटी जो आती है ना मॉक देने के बाद, वो मत लाओ। जिससे एक बार नेगेटिविटी आ गई ना, तो बहुत जाना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मॉक तभी दो एक बार आपका फाउंडेशन एक बार अच्छे से हो जाए। बोलता रहो रश मत करो, तो आपका अच्छा होगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, अच्छा होगा, फिर मॉक में भी अच्छे आएंगे। अब अभी अगर आप मेरे वापस बोलूंगा व्लॉग देखते होंगे, मॉक में मेरे को लिटरली 90+ आ रहे हैं 100 में से। कहाँ मैं 20 22 में था, कहाँ मैं 90+ पहुंच चुका हूँ विद इन 1 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। सो आप भी कर सकते हो ऐसा। खाली ऐसा नहीं कि मैंने भी तुक्केबाजी में किया, नहीं भाई मैंने मेहनत की है। अगर मैंने यही जो बोल रहा हूँ वैसा ही किया मैंने, आप भी करोगे। मैं आपके उल्टा, आपको तो फायदा है कि आपकी गलतियां बता दे रहा हूँ कि ये मत करना, मैंने जो रिपीट की है। तो आप भी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बस हाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है।
अपनी प्लस मेंस मैं पहले बता चुका हूं, तो वापस बता दूं कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि फाउंडेशन में भी खाली प्री के लेक्चर देखेंगे, मेंस छोड़ देंगे और करंट अफेयर नहीं पढ़ते, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ते। तो बता देता हूं भाई, देखो, एक चीज होती है आईक्यू और अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप दोनों इजी तो कर रहे हो पर साथ में हार्ड करते हो ना, तो आपका आईक्यू बढ़ता है, आपकी कैचिंग पावर बढ़ती है। अगर आप मेंस पढ़ लोगे ना 1 महीना कॉन्ट्स का, तो देखना 1 महीने बाद वो आपको प्रीलिम्स थोड़ा सा आसान लगेगा। और ऊपर से दूसरी चीज बताओ, अगर गलती से आपका प्रीलिम्स निकल गया कोई, फिर आप 25 दिन में कुछ नहीं उगाड़ पाओगे। ये बात ध्यान रख लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज जैसे कि 10 घंटे पढ़ रहे हो तो भाई 5 5 घंटे कर लो, नहीं। पर दिन का कम से कम 3 घंटा दो यार मेंस को। 2 घंटे तो करंट अफेयर तो दो ही, भले चलो स्टार्टिंग के 2 3 महीने आप खाली प्रीलिम पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ो चलेगा। बट ऐसा नहीं कि पूरा 6 6 महीने ही आपको खाली प्री पढ़ना है, नहीं। आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। ये मैंने गलती की थी, इसलिए बोल रहा हूँ। एसबीआई क्लर्क जो 2025 के स्टार्टिंग में हुआ था, उसमें मैं 9 मार्क्स से रह गया था मेंस में। और ये सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मैंने कोई मेंस पढ़ा ही नहीं था। और मेरे को जब मैंने मेंस पढ़ने गया, उसमें तो मेरे पास 40 दिन थे, फिर भी जब पढ़ने गया तो भाई ये क्या पहाड़ आ गया मेरे सामने, ऐसा पहाड़ लग रहा था ना मेरे को, माउंटेन जैसा, कि ये कैसे करूंगा मैं। और भाई मेरे को 14 15 घंटे पढ़ने पड़ते थे ना, मेरे को अच्छे से नींद 3 घंटे की स्लो स्लीप होती थी। कुछ नहीं हुआ, हुआ भी क्या, इतना 40 दिन मैंने 14 घंटे पढ़ के 2 3 घंटे सो के, हुआ क्या, 9 मार्क्स से फेल हुआ, 1 2 मार्क्स से नहीं, 9 मार्क्स से। तो आप समझ लो, आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा। बोलता रहा हूँ, अगर आप हार्डवर्क से भागोगे तो बैंक नहीं निकलेगा। मैं भाग चुका हूँ, अब नहीं भागता मैं, अब मैं उल्टा हार्डवर्क के पीछे जाता हूँ। आप भी बोल रहा हूँ करो, दोनों साथ में करो, बेटर है। कोई कुछ भी बोले, अरे भाई ये है वो है, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं होता, करना तो पड़ेगा आपको, सिंपल एज दैट। सबसे बड़ा मिथ होता है कि भाई मैंने किसी से सुना है 6 घंटे पढ़ के निकाल लिया उसने। अरे यार 6 घंटे में निकल जाएगा। तो इसमें देखो दो पहलू होते हैं, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें ही दो पहलू हैं। पहला चीज, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, क्या आप टॉपर हो, क्या आप एवरेज स्टूडेंट हो। ये जो है ना आप सुनते हो ना, मोटिवेशन वीडियोस आते हैं, ये सब बोल रहा हूँ ना, ये सब फेक होते हैं। कल को मैं बैंकर बन जाऊंगा ना, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं 14 घंटे पढ़ता था, मैं भी यही बोलूंगा कि मैं 8 घंटे पढ़ के निकाल लिया। क्योंकि मुझे अपने आप को लो नहीं दिखाना ना, और लोग यही करते हैं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, अगर आपका एकेडमिक जो आपके बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है, तो आप मे भी 6 घंटे भी निकाल भी लो। बट जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे को 10th और 12th में 80% के अराउंड आए थे, ठीक है, दोनों में 80 से कम ही आए थे, समझ लो। मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को भाई 10 घंटे भी कम पड़ते हैं। ये रियलिटी है, और ये रियलिटी है। आपको लग रहा होगा अरे यार 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हाँ भाई पढ़ना तो पड़ेगा। कोई भी अगर आप एवरेज स्टूडेंट को पूछेगा ना, रियलिटी बोल रहा हूँ, उसको 10 घंटे पढ़ना ही पड़ता है। और जो 6 घंटे पढ़ के निकाल रहा है भाई, वो ग्रेट है भाई। मे बी आप उनमें से एक हो, बट भाई सबका नहीं हो सकता 6 घंटे से पढ़ के निकाल के, ये आपको अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर का दिमाग एक जैसा नहीं होता। ये जो दिमाग डेवलप हुआ है हमारा बचपन से हुआ है। अचानक आप सोचोगे कि 6 घंटे मेरा निकल लेगा, नहीं निकलेगा। बहुत सारे आपको दिख भी जाएंगे बोलने वाले कि 6 घंटे बहुत होते हैं। भाई मैं नहीं मानता हूँ, अरे भाई 5 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, मान लो, फिर भी कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे आप 6 घंटे में, बताओ मेरे को। सबको 2 2 घंटे दोगे ना, फिर भी 8 आवर हो जाएगा, और 2 घंटे में कुछ होगा नहीं। फिर यार लिख लो, मिनिमम 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर इसके लिए आप इन हो तो ही बैंक सिलेक्ट करना, वरना मत करना। बता रहा हूँ, देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं भी बोल तो रहा हूँ। मे बी आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो स्टडी में, तो आप 6 घंटे पढ़ के निकाल सकते हो। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात तो दिख लो भाई। मैं आप रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है, समझो। अभी मैं 90 प्लस पहुंचा हूँ ना, 6 घंटे पढ़ के नहीं पहुंचा हूँ। मैं इतना क्लोज पहुंचा हूँ, 6 घंटे पढ़ के नहीं पहुंचा हूँ, मैं 12 12 13 13 घंटे पढ़ के पहुंचा हूँ। तो अगर उसके लिए हो कि भाई मैं दे सकता हूँ अपना दिन का 10 12 घंटा, तो आगे बढ़ो। वरना हो कि भाई मैं जिंदगी भर कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ, भले कुछ भी हो जाए, तो भाई मुश्किल होगा गवर्नमेंट निकालना। वो भी अंडरस्टैंड, मैंने उसकी एक मिथ क्लियर कर दिया होगा आपको। अब हमें ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो भाई, पहले बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में देखो भाई, हिंदू एडिटोरियल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आप बिगनर हो ना तो। सेम निमिषा बंसल मैम एंड अनुभव सर दोनों लेते हैं। आप दोनों देख सकते हो एक एक दिन करके, और दोनों में से जो पसंद है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। मैं अनुभव सर का देखता हूँ। क्यों जरूरी है, पहला चीज हमें ना
रीडिंग की हैबिट नहीं होती उतनी। इधर रीडिंग की हैबिट आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खाली इंग्लिश में नहीं, रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट है। एक कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो चाहिए होता है, वो आपको रीडिंग हैबिट लाती है, वो एडिटोरियल कराता है। दूसरा वोकेबलरी, वोकेबलरी मानो मत मानो, हमेशा कम से कम 5 से 6 मार्क का वेटेज रखता है पूरे पेपर में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो वो भी, और आप सोचोगे ना कि एक दिन बैठूंगा 10 100 वोकेब कर लूंगा, वैसे नहीं होता। आप अगर हर रोज जा रहे हो डेली डेली डेली, तो आपके कहीं ना कहीं महीने 2 महीने बाद आपके मन में बहुत सारे वोकेब बैठे होंगे। ऐसे अगर आप सोचोगे कि मैराथन लगा लो एक बार में कर लो, नहीं होगा। इसलिए एडिटोरियल जरूरी है। दूसरा, फाउंडेशन करना अपना, प्रैक्टिस करना मत बोलना। तीसरा, गाइडेड वॉक। इंग्लिश में गाइडेड वॉक थोड़ा जरूरी है, बताता हूँ क्यों। इंग्लिश थोड़ा है ना, होता है ना कि समझ, जितना टीचर समझाए उतना बेटर। तो एक गाइडेड वॉक करके सीरीज होती है, स्पेशली सुपर वॉक बोलते हैं उसको, अनुभव सर लेते हैं, हर रोज लेते हैं, मंडे टू सैटरडे। आप जरूर एक बार ट्राई करना उसको, पहले फाउंडेशन के साथ प्रैक्टिस भी करना, वो भी करना। बता रहा हूँ आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे इंग्लिश में ना बहुत बार है ना 27 में 27, 28, 29, 30 भी आते हैं 30 में से। मैं उन्हीं से करता हूँ, और मेरे इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने थ्रू आउट प्रैक्टिस की है। इन तीनों का आप ले लो ना, तो 3 घंटे जितना लगने वाला आपको, सब मिला के, अगर आप प्रॉपरली करो तो। हाँ, गाइडेड में ऑप्शनल आपके पास, अभी चाहो तो मत करो। हाँ, पहले आप फाउंडेशन और प्रैक्टिस कर लो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितना प्रैक्टिस में टाइम देगा उतना बेटर रहेगा। पर हाँ, इन सब चीज ज्यादा मत करो, ज्यादा भी मत कॉम्प्लिकेट कर दो कि भाई मैं ये भी करूंगा, भाई मैं वो भी करूंगा, न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। ये न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरत ही नहीं है, बता रहा हूँ आपको। एडिटोरियल कर रहे हो तो क्यों करना न्यूज़पेपर, क्यों इतना लोड लेना फालतू का, क्यों अलग से नोट बनाने वो के। अरे सब कुछ एडिटोरियल में दे देते वो, सब कुछ मिल रहा है, बस आप जुड़े रहो। गारंटी ले लो, 2 महीना जुड़ जाओ, फिर 60 दिन बाद इसी वीडियो पे कमेंट करना, आप खुद बोलोगे भाई इतना तगड़ा प्रोग्रेस हुआ है, मान नहीं सकता तू। बस कंसिस्टेंट रह जाओ, जो 3 चीज बोला है वो फॉलो कर लो। 3 में से 2 भी करोगे ना, तीसरा अगर आप हटा भी दोगे ना, बोल रहा हूं मैं, फिर भी कुछ नहीं होगा। 2 आप फॉलो कर लो, 3 घंटे दे दो दोनों को, बस खत्म, तुम्हारा इंग्लिश का हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ले लो बस, बाकी 6 के 6 दिन पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, सिंपल। समझ गए? चलो आगे बात करते हैं अपन। क्वांट्स की बात कर लेता हूँ। देखो भाई, क्वांट्स में भी सेम रूल करना है। बस देखो, क्वांट्स और रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ पे आप फाउंडेशन एक बार देख लो, प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। मेरा क्वांट्स काफी वीक था, और अभी भी वीक है। मैं साला अरिथमेटिक बार बार रिवीजन कर देखता रहता हूँ, फाउंडेशन नोट्स बनाए फिर भी देखता रहता हूँ, बिकॉज मेरे को उसमें कभी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। मैं टाइम के अंदर कभी वो कर ही नहीं पाता क्वांट्स में, अरिथमेटिक। तो इसलिए मैं देखता रहता हूँ। हाँ, आप उसको वैसा ना करो, इसलिए प्रैक्टिस करना फुल। सेकंड चीज, स्पीड मैथ। भाई देखो, 10 सिंप्लीफिकेशन या कभी अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, 5 नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज, और 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये हर रोज आपको करना है, मतलब करना है। ये अपना वो बना लो डेली मंत्र, ये मुझे करना है, मतलब कुछ भी हो जाए करना है। ये करोगे, शर्त लगा लो, आपकी स्पीड एकदम भाई टॉप नॉच होगी। 1 महीना करके देख लो, आप खुद बोलोगे अरे भाई मजा आ गया। और देखो भाई, एक और चीज बताता हूँ, इन सब के लिए ना वीडियो मत देखा करो। ये जैसे कि, देखो भाई बुरा मत माना, नवनीत सर लेते हैं वायरल मैथ के सुबह 6 बजे हर रोज क्लास। भाई मुझे वो बहुत यूजलेस लगता है, सही बता रहा हूँ, बहुत यूजलेस लगता है। कोई फायदा नहीं है। सर 45 मिनट क्लास लेते हैं, 45 मिनट में साला, अगर तुम उतना बैठ जाओ, 45 मिनट का आधा घंटा भी बैठ जाओ, तो उससे 10 गुना ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे आप खुद के दम पे। हाँ, ठीक है, टेक्निक और ट्रिक समझाते हैं, बट वो तो फाउंडेशन में मिल जाएगा ना आपको। उसको बोलता रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स बना लो, वही तो काम का है। फाउंडेशन करो यार, और उससे बेटर करो दूसरे लेक्चर में, खुद के प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट हो ज्यादा। तो इसमें कुछ नहीं, और प्रैक्टिस करना है यार। देखो हर कोई ना डेली प्रैक्टिस पेपर देता ही है अपने कोर्स के साथ, वो जरूर करना। वो अगर देखो 1 घंटे का फाउंडेशन है, तो भाई 1 घंटा कम से कम, बोल रहा हूँ मैं, कोई प्रैक्टिस करना है उसका। अरे आपको लग रहा है ना ये मेरे को आता है यार, इसका क्यों करना, नहीं फिर भी करना है। देखो मास्टर करना पड़ेगा, स्पीड बहुत चाहिए होता है प्रीलिम्स में, उसको आपको खाली आने से नहीं होगा, मास्टर करना पड़ेगा, तो ही होता है, वरना नहीं होगा भाई, मान लो, समझ लो। होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में मैंने खाली इतना लिखा है, तो भाई इससे ऊपर है रीजनिंग, कुछ है भी नहीं। रीजनिंग आपको काफी इजी लगेगा अगर आप थोड़ा सा इंडल्ज हो जाए ना सब्जेक्ट में। तो उसमें आप फाउंडेशन करते वक्त ना प्री प्लस मेंस तो आप कर ही रहोगे ऑब्वियसली। तो बस जैसे कि वही बोल रहा हूँ, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 घंटा आप फाउंडेशन कर रहे हो, तो प्लस 1 घंटा और वो दे दो प्रैक्टिस को, मोर देन इनफ हो जाएगा। बस, और से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब देखो भाई, फाउंडेशन 1 घंटे का होगा नहीं, 1.5 घंटे का तो होगा। तो अगर आप पूरे रीजनिंग में दिन का 3 घंटा दे रहे हो ना, अरे भाई बहुत हो गया। कुछ करना है नहीं रीजनिंग में, बस बस लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना है।
मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, काफी सिंपल लग रही है आप लोगों को, लग रहा है भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल है। बट भाई बोलूंगा जितना सिंपल रहोगे उतना बेटर रहेगा। नोट्स ये सब प्रॉपर बनाओगे तो आपका टाइम उसमें चला जाएगा सब कुछ में। आप फिर जब 6 महीने बाद निकलोगे ना, खुद को बोलोगे अरे भाई मैंने कितना प्रोग्रेस करके रख लिया है। तो वैसे रहना आप, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बट हाँ इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट को है ना अच्छे से मास्टर करना है अपने को। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग के बिगिनर के लिए बेस्ट है। कॉम्प्लिकेट मैंने भी खुद चीजें की थी भाई, ये सब करता था वो सब करता था, नहीं नहीं करना है। सिंपल रखना है, अच्छे से कर लोगे आप। जीए में कुछ नहीं करना। देखो जीए और कंप्यूटर अवेयरनेस दोनों की बात कर ले। देखो कंप्यूटर में ना, पहले कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर प्री निकलने के बाद आपके पास जो 40 दिन होते हैं ना, देखो आप मेंस प्री देके आते हो तो लग जाता है आपको निकलेगा कि नहीं। अगर आपको लग रहा है निकलेगा तो आप कंप्यूटर तभी पढ़ लेना। 30 days इज मोर देन इनफ फॉर कंप्यूटर। बता रहा हूँ सही, मोर देन इनफ है। मैंने अभी आरबीपीओ में 20 में से 11 मार्क्स लाया था, और वो मैं खाली 20 दिन पढ़ा था, सोचो। ओनली 20 days। मतलब मैं रिजल्ट आने के बाद पढ़ना चालू किया था, इमेजिन कर लो, और उसमें मैंने 11 ला लिया। तो इट्स नॉट दैट टफ, आप आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर में यही दिमाग रखना, वो अभी करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में करोगे फिर भी चलेगा। बट जीए कुछ नहीं करना। जीए में हर रोज आपका एक डेली करंट अफेयर का लेक्चर आता है, देख लेना। मैंने फैकल्टी बोल दी है, जो आपको पसंद है उसमें से देख लेना। सिंपल से एक और चीज बताऊंगा कि रिवाइज करना जरूर है यार, मतलब खाली देख के छोड़ मत देना। अगर हो सके 10 मिनट निकाल लेना सोने से पहले, वो रिवाइज करने से बहुत हेल्प मिलता है। वो मैंने एक ट्रिक है, एक बार आपने लेक्चर देखा सुबह कभी भी, सोने से पहले वही पीडीएफ को रिवाइज कर लेना एक बार, बैठेगा आपके दिमाग में, अच्छे से बैठेगा। मैंने एक्सपीरियंस के इसलिए बोल रहा हूँ, ये कर सकते हो जीए में। तो देखो भाई सिंपल स्ट्रेटेजी है, इतना स्ट्रेटेजी है। अगर इंग्लिश की बात करो 3 घंटा, क्वांट्स की बात करो 3 घंटा, रीजनिंग की बात करो 3 घंटा, और इसकी बात करो जीए की 1 घंटा, टोटल 10 घंटे हो रहे हैं। 10 घंटे बाद आप एडजस्ट कर लेना, इसको 10 का 10:30 11 भी कर सकते हो। बोलता रहा हूँ करना चाहिए। और आधा घंटा मिसलेनियस बताता हूँ 10:30 कैसे करना है, करना हो तो पहला चीज देखो, बोला ना, ये जैसे कि रिवीजन हो गया डेली सीए का, वैसे ही वोकेब का रिवाइज कर सकते हो, सेम 10-15 मिनट दे सकते हो पीडीएफ को। दूसरा चीज, टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फैक्टोरियल, ये सब चीजें भाई 10 मिनट ही सही, 15 मिनट से डेली देखो। स्पेशली जब फाउंडेशन फेज पे हो ना, देखो आप, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ये सब चीजें आप रट गए ना तो भाई मजा आ जाने वाला। तो आप 30 मिनट एक्स्ट्रा मिसलेनियस ही मान लो, इसमें लगेगा सब में। तो फिर भी आपका 10.5 घंटे हो ही रहा है, देख लो आप। सिंपल है बट 10.5 घंटे देना पड़ेगा, यही मान के चलो। तो यही, एक बार आप थोड़ा 3 महीने बाद आपको लगेगा कि मॉक देना चाहता हूं मैं, तो ये मॉक का भी मैंने लिख के रख दिया है, कौन सा आप दे सकते हो। देखो भाई सब बेटर है। मैं देखो गाइडली, टेक्स्ट बुक, अड्डा, 3 यूज किया है, और मेरे को 3 से ऊपर जरूरत नहीं पड़ी है। आप कोई भी 2 ले लेना, एक से नहीं चलेगा, 2 तो लेना पड़ेगा। सबसे महंगा होली बोर्ड है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आप होली बोर्ड ले लेना, सबसे बेस्ट है और सबसे महंगा भी है, नो डाउट। अगर आप थोड़े से मेरे जैसे हो, मिडिल क्लास बच्चे, तो आप गाइडली ले सकते हो, टेक्स्ट बुक ले सकते हो, अड्डा ले सकते हो। अड्डा तो भाई बैंक में आप एक के साथ सब कुछ आ जाता है, उसमें एक्स्ट्रा से लेना नहीं पड़ता। बाकी मैंने गाइडली का और टेक्स्ट बुक का दोनों का खरीद के रखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में देता नहीं हूँ ज्यादा, क्योंकि ये लोग भाई इतना डिफिकल्ट बना देते हैं, लगता है कि यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, मेंस में स्पेशली। तो मेरे को ये भाई चिढ़ बढ़ गई है, मतलब कम से कम लेवल पे तो रखो यार। इतना भी मत बना दो कि भाई कहे कुछ समझ नहीं, नेटअप ही नहीं पड़े, वो उल्टा डिमोटिवेट करता है। और भाई बच्चों को हार्ड ही चाहिए होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, कम से कम थोड़ा तो लेवल पे रखो। हाँ हार्ड समझ में आता है, अगर 10 लेवल का तुम बना रहे हो तो रियल में 8 होगा, बट ये लोग रियल का 8 होता है कर देते 20, तो वो नहीं चलता। इसलिए मेरे को टेक्स्ट बुक बंद कर दिया, लेके रखा है। बट हाँ स्मार्ट किटा मैंने यूज नहीं किया है, हॉलीवुड बोल ही रहा हूँ सबसे बेस्ट होता है, मैंने पर बोल सकते इतना महंगा है कि मन नहीं करता देने का। तो आप ये देख सकते हो, सिंपल है। देखो भाई लास्ट मैसेज है, द डे यू फील लाइक गिविंग अप इज द डे योर कंपटीशन इज गेटिंग अहेड, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप पुशिंग। सिंपल कोट है। देखो कंपटीशन एग्जाम में ये होता है, तुम खुद से नहीं लड़ रहे हो, बाकी लाखों लोगों से भी लड़ रहे हो। एक एग्जाम बैंक और बैंकिंग में मिनिमम 10 लाख बच्चे देते हैं, वो 10 लाख में से 5 लाख तो ऐसे ही होते हैं, बस ट्राई करने आते हैं। अपने को है ना वो 5 लाख में नहीं रहना, अपने को वो 10,000 में रहना है जो कि सीरियस है। उन 10,000 में से जो सिलेक्ट होते हैं वो प्री से में निकलते, उसमें रहना है। उसके लिए आपको खाली हार्डवर्क से काम नहीं चलने वाला। हफ्ते में 1 दिन हार्डवर्क किया, काम होगी भाई। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहोगे तो ही होगा। मैंने जो 1.5 साल में अपना प्रोग्रेस दिखाया वो कंसिस्टेंसी से दिखाया। मैं बोलूंगा आप बहुत देख लेना, बहुत कम का दिखेगा आपको इतना कंसिस्टेंसी। आप मेरा सीरीज भी देख लेना, मैं 100 डे बोला है, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं खाली बोला है, हाँ 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है, सबका होता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटेड हूँ। और आपको भी ऐसे डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, वरना काम ही नहीं चलेगा यार। सिंपल समझ लो, अगर आपको अपना काम बनाना है
तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, देना पड़ेगा। देखो भाई, बैंक एग्जाम बहुत टफ नहीं है और आसान भी नहीं है यार। आप सोच सकते हो जब मेरा 0.25 से रहा था, मैं वो पे क्या बीती होगी, वो 15 मार्क्स ज्यादा लाने के बाद 0.5 से रह जाना। मैं तो भाई छोड़ने का मन किया था, झूठ की बोलूं। 2 दिन ऐसा, 2-3 हफ्ते ऐसा लग रहा था कि भाई बाढ़ में जाए, नहीं देना कुछ, सब छोड़ो। बट फिर भी लगा, अरे यार इतना क्लोज करके कौन छोड़ता है। यू हैव टू पुश इवन हार्डर, और मेहनत कर। इस बार उल्टा एक से ज्यादा नहीं, 2-3 एग्जाम निकाल, ये मैं मेंटेलिटी पे जा रहा हूँ कि ये जो 2025 में मिस हुआ है, वो मैं 2 से 3 एग्जाम निकाल के उसको कवर करूंगा। ये सोचा है, मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको खुद में बिलीव करना पड़ेगा कि मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला सीन होना चाहिए। तो बस यार, इधर ही पैकअप करते हैं। ऐसे भी वीडियो कम से कम 25 मिनट जितनी बनेगी, मैंने अपनी तरफ से पूरा इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। ये वीडियो भाई 25 से 30 मिनट के अराउंड भी बनेगी। बट फिर भी अगर आपको ऐसा हो कि कुछ मैं रह गया मेरा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो चैनल को और वीडियो को, सब कुछ कर दो। ठीक है, बस मेरे को 100 डे चैलेंज से पहले 1K पहुंचा दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप पुशिंग, स्टे कंसिस्टेंट।